नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत के मामले में बीएस टीवी सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। डॉक्टर प्रवीण सोनी के अलावा 2 और डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं। छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कफ सिरप कांड में नया खुलासा हुआ है। उसेद और दिव्यांश की मौत में दोषी भी डॉक्टर हैं, जिनके नाम हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 2 और डॉक्टर्स में बेनकाब हुए हैं। इन डॉक्टरों ने भी कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बच्चों को लिखी थी, लेकिन इन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण सोनी आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ठाकुर, डॉक्टर सिद्दीकी ने भी कोल्ड ड्रिप सिरप अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखी थी, जिससे भी बच्चों की मौत हुई है। कुल मिलाकर डॉक्टर प्रवीण सोनी का नाम जो पहले चर्चा में चल रहा था, उसके अलावा 2 डॉक्टर का नाम और सामने आया है। ये बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। इन डॉक्टरों ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बच्चों को लिखी थी, लेकिन इन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर प्रवीण सोनी से पहले इन डॉक्टरों ने बच्चों का इलाज किया था और बीएस टीवी के पास इनके खिलाफ सबूत भी मौजूद हैं। कफ सिरप कांड में नया खुलासा हुआ है। उसेद और दिव्यांश, जिनकी अब मौत हो चुकी है, जो मासूम अब दुनिया में नहीं है, उनके दोषी हैं ये डॉक्टर। और 2 और डॉक्टर ये बेनकाब हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण सोनी से पहले दूसरे डॉक्टर ने भी इलाज किया था। डॉक्टर ठाकुर और डॉक्टर सिद्दीकी ने कोल्ड ड्रिप सिरप बच्चों को लिखी थी, जिनका नाम सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा खुलासा है। डॉक्टर ठाकुर, डॉक्टर सिद्दीकी, ये 2 नाम और जिन्होंने कोल्ड ड्रिप सिरप बच्चों को लिखी, जिनकी मौत बच्चों की इस कोल्ड ड्रिप सिरप से हुई है। कफ सिरप कांड में नया खुलासा हुआ है और एक्सक्लूसिव आपको पर्चा दिखा रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का, जिसमें बच्चों का इलाज किया गया और एक कोल्ड ड्रिप सिरप पर्चे में लिखी गई। ये तस्वीरें आप देखिए, वो पर्चा हमारे हाथ लगा है। बीएस टीवी के पास ये पर्चा सामने आया है, जो लगातार प्रवीण सोनी को लेकर जो सवाल खड़े हुए, अब वही के वही सवाल इन 2 डॉक्टर पर भी खड़े होंगे। डॉक्टर सिद्दीकी, डॉक्टर ठाकुर, इन दोनों ने भी बच्चों का इलाज किया। लगातार इस मामले के बाद हड़कंप था। ये डॉक्टर कहीं ना कहीं अंदर से डर महसूस जरूर कर रहे होंगे, लेकिन अब यह खुलासा हम कर रहे हैं। इनको डर महसूस भी करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है, बच्चों की जान चली गई है। और इन डॉक्टर्स ने भी इस सिरप को पर्चे में लिखा, बच्चों के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया, जिससे बच्चों की मौत हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आपको जो दे, डॉक्टर प्रवीण सोनी से पहले 2 डॉक्टर भी बच्चों का इलाज कर चुके थे। डॉक्टर ठाकुर, डॉक्टर सिद्दीकी, ये तो सबूत हमारे पास मौजूद है, लेकिन जहां पर और सबूत नहीं है, और भी ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनका इलाज इन्होंने किया होगा, ये सवाल भी इस पर खड़ा हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीएस टीवी बड़ा खुलासा कर रहा है और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी तौफिक मिस्किनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। साथ ही परासिया से उसैद के पिता, जो कि मासूम मृतक हैं, उसके पिता हैं यासीन खान। यासीन जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तौफिक, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं, 2 डॉक्टर के नाम और सामने आए हैं, जिन्होंने बच्चों को ये सिरप लिखी जिस सिरप से बच्चों की मौत हुई है। 2 बच्चे पहले, जिनके पिता हमारे साथ मौजूद है, एक और बच्चा है दिव्यांश। क्या कुछ अभी तक खुलासा हुआ और इनको लेकर अब सवाल है, इनके लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? तौफिक। देखिए ऋषभ, सबसे पहले बीएस टीवी की टीम ने ही इन बच्चों के माता पिता से बातचीत की गई थी। सबसे 19 सितंबर को बीएस टीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि इन बच्चों की मौत इन डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। एक और बीएस टीवी के पास एक और पर्चा एक्सक्लूसिव मिला है, जिसपे उसेद जो है वो डॉक्टर अमन सिद्दीकी के यहाँ पहुंचकर उपचार कराते हैं, जिसके कुछ दिन बाद जो होती है बच्चों की मौत हो जाती है। हम 2 पीड़ित परिवारों से भी हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डॉक्टर जो ठाकुर है, उनके यहाँ उपचार कराने के लिए पहुंचे थे। एक पिता दिव्यांश है, जो 3 वर्ष का है, वो ऐसे ठाकुर के यहाँ उपचार कराने के लिए पहुंचे थे, जिसके 4 दिन बाद जो है बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद जो है वो प्रवीण सोनी के पास ले जाते हैं, जहां जांचें होती है। जिसके बाद जो दिव्यांश है उसको जिला अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां एक दिन दिव्यांश को जिला अस्पताल में उपचार किया जाता है, जिसके बाद नागपुर पहुंचा दिया जाता है। नागपुर में 2 दिन के बाद जो है दिव्यांश की मौत हो जाती है। इसी तरह हमारे ऋषिका जो है वो भी ये ठाकुर जो डॉक्टर है उनके पास जाती है, जहां उनकी दवाइयां चलती है। दवाई पिलाने के बाद 2 दिनों के बाद जो है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। बिगड़ने के कारण जिला अस्पताल लाया जाता है, जिसके बाद उन्हें नागपुर अस्पताल पहुंचाया जाता है।
तो दो पीड़ित परिवारों से हमारी बातचीत पर उन्होंने कहा कि हम इन डॉक्टर के पास गए थे जिन्होंने दवाइयां लिखी है। एक पर्चा हमारे पास अमन सिद्दीकी का है जिन्होंने इस दवाई को लिखी थी और बच्चों की मौत हुई है। बिल्कुल तौफिक, क्योंकि यहां पर प्रवीण सोनी पर तो कार्रवाई कर दी गई, होना भी चाहिए थी, हुई भी है, और आखिर जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। अब जो डॉक्टर के नाम सामने आए, इन पर क्या कुछ गाज अभी तक कोई चर्चा है, किस तरह की कार्रवाई इन पर की जाएगी? देखिए बिल्कुल ऋषभ, बीएसटीवी लगातार इन मुद्दों को लगातार उठा रहा है और ये दो जो डॉक्टर है जिनकी दवाई से भी बच्चों की मौत हुई है, लगातार हम प्रशासन से या पुलिस से लगातार सवाल कर रहे हैं कि इन डॉक्टरों पर कब कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। लगातार पीड़ित परिवार इसकी आवाज भी उठा रहा है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि हमने इसको जांच पे लिया है और जो भी तथ्य इस पे सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो है जांचें चल रही है, क्योंकि दवा कंपनी के कल कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उसे बिल्कुल 10 दिन की तौफिक, ये रिमांड लगातार मिली है। जांचें चल रही है, लगातार कार्रवाई हो रही हो, लगातार जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आप जो रिपोर्ट भेज रहे हैं, ये भी सलामे का काबिल है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए ये सवाल जिम्मेदारों तक पहुंच भी रहे हैं और उन्हीं पर उनके कान तक जो रेंग रही है और अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन हमारे साथ यासीन खान साहब जुड़े हुए हैं, उसैद के पिता है। उसैद अब दुनिया में नहीं रहा है। सर, उसैद नहीं रहा, बहुत दुख हो रहा है कि आपसे इस मसले पर चर्चा करनी पड़ रही है। अगर ये सब हुआ ही ना होता तो हम आपको बुलाते ही नहीं, आपसे चर्चा ही नहीं करते, लेकिन ये हुआ है। बहुत दुखद ये तस्वीर है। आप क्या कुछ आपके भीतर चल रहा है, और जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने आपके और आपके जैसे तमाम लोगों के बच्चों के साथ ये सब किया है, क्या आप उनके बारे में सोच रहे हैं? और जो दो डॉक्टर और के सामने आए हैं, डॉक्टर ठाकुर और डॉक्टर सिद्दीकी, जिन्होंने आपके बच्चे का इलाज किया, क्या आप कहेंगे किस तरह से सजा उनको मिलनी चाहिए? सर, जो भी गुनाहगार है उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जैसे भू माफियाओं के संपत्ति जब्त की जाती है, बुलडोजर चलाए जाते हैं, जो भी गुनहगार है उनको तो मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा गया हुआ है, वो तो लौट के वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल, उसैद अब दुनिया में नहीं है। कड़ी से कड़ी सजा आपको जब ये पता लगा कि जिस तरीके से ये दवा थी, इसमें जहर मिला हुआ था, बहुत तरीके से लोगों के नाम सामने आ रहे थे, क्या कुछ आपके भीतर चल रहा था? आप पे स्वीकार कर पा रहे थे, इस चीज को समझ पा रहे थे कि आपके साथ ऐसा हुआ है, या कोई ऐसा आपको लग रहा था कि होनी थी, हो गई? सर, हमको तो अभी भी नहीं लग रहा है कि हमारे यहाँ कुछ हुआ है या हमारा बच्चा कहीं गया हुआ है। बच्चा तो ऐसा लग रहा है कि पास में ही है हमारे। कितने साल का था उसैद, यासीन जी? 4 साल का 10 अक्टूबर को हुआ सर। 4 साल का बच्चा था। बिल्कुल, ये दर्द समझ सकते हैं। बहुत सारे सपने होते हैं आपके, बहुत सारा कुछ सोच रखा होता है बच्चों के बारे में। क्या कार्रवाई आप कहेंगे आप, क्योंकि जो नाम सामने आए हैं, लगातार आप कार्रवाई का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन आपसे किसी तरह की बातचीत हो पाई है? किसी ने आपको आश्वासन दिया है कि इन पर कार्रवाई की जाएगी, आपकी पूरी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा? जी, सरकार की तरफ से तो आश्वासन है कि हम कार्रवाई करेंगे, जो भी गुनहगार है। मैं भी चाहता हूं कि गुनहगारों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक चैन नहीं मिलेगा। मुझे भी लगेगा कि सरकार ने कुछ काम करी है गुनहगारों को सजा देकर। क्योंकि आसिफ जी, ये आपका बच्चा चला गया, आपके दुख को तो शायद आप ही समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे और भी लोग होंगे शायद, अगर क्योंकि कार्रवाई होती है तो और भी ऐसे बच्चे शिकार ना हो, और भी माँ बाप की भावना ऐसे ना तार तार की जाए। कम से कम ये हम उम्मीद कर सकते हैं यासीन साहब। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिनको सिरप गया हुआ है, मैं तो चाहूंगा कि सरकार चाहे जिसको भी सिरप गया हो उनका फिजिक चेकअप होना चाहिए, कम से कम उनकी जान तो बच जाए। आपके सामने और भी जब आप अस्पताल गए होंगे, डॉक्टर के पास गए होंगे, और भी ऐसे बच्चे होंगे जिनका इलाज किया जा रहा था, क्या उनको लेकर आपसे बातचीत हुई हो तो सभी ठीक है? नहीं सर, जब हम लोग गए हुए थे, जब उस समय इतने बच्चे नहीं थे, सिर्फ 1-2 बच्चे थे, वो भी दूसरे हॉस्पिटलों में थे। हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ हम ही बस थे। ठीक है तौफिक, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये हमारे साथ मौजूद है यासीन खान साहब, उनकी भावनाएं क्या है और किस तरीके से वो ये कह रहे हैं वो ही जानते हैं। अब जो बच्चा उनका उसैद उनके पास नहीं है, लेकिन अब ये 2 डॉक्टर के नाम सामने आए हैं, ये क्या पहलू आप इसमें देखते हैं? किस तरह की उनकी भावनाओं के साथ खेल किया गया है? जो 2 डॉक्टर हैं, क्या कुछ इन पर एक्शन आगे लिया जाएगा? देखिए ऋषभ, सबसे पहले भी बीएसटीवी की टीम याशीन के यहाँ ही पहुंची थी, जहां उन्होंने अपना बच्चा खोया था। सबसे पहले बीएसटीवी ने उनका दर्द बया अपने कैमरे में कैद किया था। माँ बिलक बिलक के रो रही थी। एक बात तो साफ है, ये लगातार जब से बच्चों की मौत के मामले सामने आ रहे थे, लगातार ये याशीन जो है लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई
तो हुई है, लेकिन अब भी जो जिम्मेदार हैं वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पीड़ित परिवार जो है लगातार जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जांच पे और क्या कुछ सामने आता है, या फिर ये दो जो डॉक्टर है उनको छोड़ दिया जाता है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं अभी जांच चल रही है, जांचों पे जो सामने आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रंगनाथन को जब परासिया लाया गया था, जिसके बाद जो पीड़ित परिवार है, वो पीड़ित परिवार को थाने भी बुलाया गया था, उनके बयान लिए जा रहे थे। अब देखना ये होगा कि जो पीड़ित परिवार है, जो दो डॉक्टर बीएसटीबी लगातार मुहिम कर दिखा रहा है कि इन डॉक्टरों पर कब कार्रवाई होगी, क्या उन पर कोई एफआईआर की जाएगी, पीड़ित परिवार लगातार मांग कर रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल तौफीक, और जो लोग इस खबर को देख रहे हैं सबको हम बता दें, क्योंकि जिस तरीके से जब रंगनाथन को लाया गया, हमारे संवाददाता तौफीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौफीक ने सवाल किया, आखिर क्यों आपने ये सब किया? क्या उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचा गया? जो आरोपी है रंगनाथन, एक बात नहीं बोल पाया कैमरे के सामने, पुलिस की कस्टडी में रहा, उसके बाद में पेशी हुई। यासीन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आप यहां पर मौजूद है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। किस तरह की बीती आपके ऊपर जब बच्चा, आपको पता लगा कि आपका बेटा नहीं रहा और वजह आपको पता लगती है कि दवाइयों में जहर था? किस तरह से आपने महसूस किया? आप आज जो सवाल करना चाहें, आप जो कहना चाहें, जिस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, सब कुछ कहिएगा यासीन खान साहब। जी बिल्कुल, जब मेरा बच्चा गया सर, हमें तो मालूम नहीं था कि दवाई के वजह से गया है। हम जहर पिला रहे हैं बच्चों को। अब तो इतनी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए सर कि मतलब दूसरे के बच्चों के साथ ये सब चीजें ना हो। मैं तो चाहूंगा कि उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए सरकार द्वारा। बिल्कुल, देखिए उसैद की लेकर अभी भी आपके भीतर से जो स्मृतियां हैं वो तरोताजा है और आप रहेंगी, ताउम रहती हैं। किस तरह से बच्चा आपके सामने खेलता होगा, माता का, उसकी अम्मी का क्या कुछ हाल है, क्या कुछ जब आपको पता लगता है घर में, कैसा आपने पूरा माहौल रहा होगा? मातम अफसोस बिल्कुल पसरा है। किस तरह से उनकी अम्मी का हाल है, आपका हाल रहा? अभी सर 2 ही महीने हुए थे, वो स्कूल जा रहा था 2 महीने से, तो मेरे साथ ही रहता था, मेरे साथ सोता था। सबका बुरा हाल हुआ है अभी घर पे, सभी रोज याद करते हैं उसको। बिल्कुल, देखिए बहुत आपका जो दुख है, वो जो खबर को देख रहे हैं वो भी समझ पा रहे होंगे। आप जिस तरीके से बच्चे के साथ हुआ, और कितने सारे बच्चे हैं, तकरीबन 25 का ये आंकड़ा आ चुका है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि अब लगातार और भी जो दवाई जहां तक पहुंची है बच्चों तक, वो इसका शिकार ना हो, क्योंकि आपकी एक एक बात बहुत मायने रखती है। आप जो कहेंगे, आपका जो दर्द है वो जिम्मेदारों तक पहुंचे, कम से कम ये उम्मीद उन तक जागे कि वो भी महसूस कर पाए कि जब बच्चा जाता है उसका दुख क्या होता है। मैं तो यही चाहूंगा सर, जो भी बच्चे हैं उनको केयर किया जाए। सरकार को चाहिए कि अब दोबारा 25 बच्चे खत्म हो चुके हैं, कि दोबारा कोई बच्चे खत्म ना हो। थोड़ा सा उनका इलाज अच्छे से किया जाए, उनकी देखरेख अच्छे से की जाए, दूसरी माएँ ना रोए, दूसरे उनके पिता ना रोए। हम तो रो ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यासीन खान साहब, ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। आप जिस तरीके से उसैद की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, बहुत छोटा सा मासूम बच्चा है। बच्चे मासूम ही होते हैं, उसे क्या पता होगा कि इस तरह से उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके साथ दवाई में जहर मिला हुआ है। बच्चा यासीन साहब, कितने दिनों तक ये सिलसिला चला, कितने दिनों तक उनका इलाज चला या उसैद का, और कितने दिनों तक वो आपके सामने रहा, जिसको डॉक्टर कहते रहे कि ठीक किया जा रहा है? कब तक ये पूरा सिलसिला चलता रहा? सर वो 1 हफ्ते तक मेरे सामने रहा। डॉक्टर बोल रहे थे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो 1 हफ्ते बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? 1 हफ्ते तक उसकी तबीयत, डॉक्टर ने तो यही बताया था कि उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, तो उसका डायलिसिस कराना पड़ेगा। हमने डायलिसिस भी कराया, 3 डायलिसिस कराया, उसके बाद उसका ब्रेन फेल हो गया। बताइए, छोटे से बच्चे जिनको कुछ नहीं पता होता है, किडनी उनकी खराब हो जाती है। डॉक्टर ने लगातार, क्योंकि बच्चों से कहा जा रहा था कि 2-3 बच्चों की जब मौत हुई थी, तब कहा गया था कि अब पूरा मामला लोगों को पता लगा है, डॉक्टर भी सक्रिय हुए। क्या कुछ किया नहीं जा सकता था? क्या डॉक्टर बिल्कुल इस चीज को लेकर कुछ कर नहीं सकते थे? आपकी जब बातचीत उनसे हुई हो? डॉक्टर को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस वजह से हुआ है, कारण भी नहीं पता कर पाए डॉक्टर लोग। सैंपल रिपोर्ट भेजे थे उनने पूना, वो भी नहीं आ पाई थी। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। निश्चित तौर पर कैसे, क्योंकि जब इस तरह से दवाई में इतना जहर था कि सारी व्यवस्थाएं उस पर नाकाफी हुई, इलाज करने की कोशिश भी की गई। क्या नागपुर उसैद को ले जाया गया था? जी
नागपुर लेके गए थे सर। ठीक है तौफिक, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये पिता की आप बीती है, बहुत सारी चीज़ वो बता रहे हैं और बहुत सारी चीज़ वो नहीं बता पा रहे हैं। जो भावनाएं हैं वो उनके अंदर की हैं, जो उनके अंदर तूफान मचा हुआ है। क्या कुछ अब की तस्वीर नजर आने वाली? ये 2 डॉक्टर के नाम सामने आ गए, क्या और भी इसमें नाम सामने आ सकते हैं? और भी एक डॉक्टर हो सकते हैं? क्योंकि अभी जो बच्चे बीमार हुए हैं, हो सकता है कि जो कार्रवाई की जा रही है उसके डर से कोई लोग सामने ना कह पा रहे हो। देखिए बिल्कुल ऋषभ, उशेद के जो पिता हैं वो जब बीएसटीवी की टीम उनके पास पहुंची थी तो उनसे बातचीत की गई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि डॉक्टर अमन सिद्दीकी के यहाँ पर उपचार कराने पहुंचे थे और बच्चे को उपचार कराने के बाद जो दवाइयां लिखी थी वो दवाई पिलाई गई, जिसके बाद उसकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ते गई। ऋषभ, एक बात ये भी है इसमें कि जो याशीन है वो उन्होंने अपनी ऑटो बेचकर बच्चों का इलाज कराया। लगातार 4 से 5 लाख रुपए उन्होंने खर्चा किया, घर के जेवर बेचे। इसी दौरान उनके घर में बरसात के दौरान उनके घर के पीछे की जो दीवार है वो भी गिर गई थी। तो यासीन ने लगातार बच्चों को ठीक करने के लिए सब चीज पैसे भी लगा दिए, जेवर भी बेच दिए, ऑटो भी बेच दिए, लगातार बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन याशीन का बेटा उसेद जो है वो ठीक नहीं हो पाया और आखिरकार उसकी नागपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। जी यासीन खान साहब, कोई सहायता की बात कही गई है किसी तरह? क्योंकि बहुत सारे लोग अब आपका दर्द जानने पहुंच रहे हैं, कोई सहायता आपको दी जाएगी? ये कुछ इसके लेकर कहा गया है? जी 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 सीएम द्वारा दी गई है, हमको 4 लाख की सहायता दी गई है। और उमंग सिंगारी जी ने मुझे ऑटो वापस दिलवाया है। आप इन सब चीज़ों से, क्योंकि देखिए बेटा तो अब वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन कम से कम जो चीज़ें आपने अभी गवा दी है, कम से कम आपकी ज़िंदगी आगे और मुश्किल ना हो, उसको लेकर और कुछ व्यवस्थाओं की बात की गई है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, बस ये बोला गया है कि आगे जो भी होगा हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो यासीन खान है वो तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं और अपने बेटे को जाने का बहुत गहरा उनको आघात है, बहुत गम में वो है। लेकिन अब तमाम तरीके से सरकार ने कुछ सहायता जरूर की है, लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कार्रवाई जिन डॉक्टर्स के नाम सामने आए हैं उन पर की जाएगी। तौफीक, लगातार इस पर निगाहें रहेगी, आप जो लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं वो जानकारी पहुंचाते रहिएगा और जो भी सवाल आप कर रहे हैं उनसे असर भी अभी तक हुआ है और आगे भी होगा, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी से आप अपना काम कर रहे हैं। आप जो लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, यासीन खान हो या तमाम और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम भरोसा दिलाते हैं कि हम बीएसटीवी उनके साथ खड़ा हुआ है। हमारे संवाददाता तौफीक लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपके हर सवाल जिम्मेदार तक पहुंचाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया तौफीक, आपको जानकारी साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया यासीन खान साहब आपको जुड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी आप बीती बता रहे हैं, इस जिम्मेदार तक पहुँचना भी चाहिए और अभी तक जो चीज़ें पहुँच रही हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि कफ सिरप कांड में 2 और डॉक्टर का नाम सामने आया है, डॉक्टर ठाकुर, डॉक्टर सिद्दीकी, जिन्होंने ये पर्चा पहले भी लिखा। 2 डॉक्टर लगातार पहले भी इन पर जो तो कार्रवाई की गई है प्रवीण सोनी पर, अब 2 डॉक्टर के नाम और सामने आए जिन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आपको ये पर्चा दिखा रहे हैं, ये वही पर्चा है जो 2 डॉक्टर्स के नाम सामने आए हैं। पहला डॉक्टर ठाकुर, डॉक्टर सिद्दीकी, और इससे पहले जो डॉक्टर थे और डॉक्टर बेनकाब हुए हैं। बीएसटीवी पर आप खुलासा कर रहे हैं क्योंकि 2 डॉक्टर प्रवीण सोनी के बाद और सामने आए हैं, बेनकाब हुए हैं। और हमारे सहयोगी तौफीक मिस्किनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौफीक, जिस तरीके से अब कार्रवाइयों की जा रही हैं, जमीन पर क्या कुछ हालात हैं? क्योंकि छिंदवाड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, चर्चाओं का केंद्र है, बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अभी वहां पर हलचल और चीजें समझ में आ रही है, चर्चा का विषय बनी हुई? देखिए बिल्कुल ऋषभ, कल जब कोर्ट में पेश किया गया था, कोर्ट में पेश करने के बाद 10 दिन की रिमांड मिली थी, तो अभी परासिया थाने पर है वो आरोपी को रखा गया है, जिसे पूछताछ की जा रही है की जा रही है कि ताकि और भी जो पुलिस है उसको एविडेंस मिल सके और पुलिस के पास जो एविडेंस है वो पुख्ता तरीके से हो जाए, जब इसे सजा भी मिल सके और जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय भी मिल सके, जिसको लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। ड्रग इंस्पेक्टर के अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, वो भी पूछताछ कर रहे हैं कैसे केमिकल्स इन दवाओं पर मिला है, कितने % कौन इस पे लिप्त है, तमाम जो जांचें हैं वो की जा रही है। जो सूत्र है वो ये भी बताते हैं कि अब से 1-2 दिन या 4-5 दिन के भीतर जो है आरोपी रंगनाथ को जो है चेन्नई ले जाया जाएगा। वहां पे भी जो टीम है, एक टीम
वो टीम है जो ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम है, वो भी वहां पर मौजूद है और वो भी तमाम एविडेंस जुटाने में लगी हुई है। कैसे कंपनियों तक जो है, कहां कहां इनकी कंपनियां हैं, कैसे दवाई सप्लाई करते हैं, कैसे केमिकल्स इसमें मिलाए गए हैं, तमाम जो पहलू है उस पर नजर बनाए रखे हुए उस पर जांच कर रही है। जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि उन्हें चेन्नई ले जाया जाएगा, जहां दवाई बनती थी वहां पर ले जाया जाएगा, जहां पर जांच पड़ताल की जाएगी। अब देखा जाए तो लगातार कोर्ट में पेश करने के बाद परासिया क्षेत्र में एक बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि लोगों पर आक्रोश दिख रहा था। तमाम बातें वहां पर देखने को मिल रही थी, लोग नारेबाजी कर रहे थे, ये आरोपी को कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसे फांसी होना चाहिए। तमाम पहलू पर पुलिस है जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस को जो मासूमों की मौत हुई है उनके पीड़ितों को न्याय दिलाना है। तो सवाल ये है कि पुलिस अब किस तरीके की इस पर कार्रवाई करती है, क्या एविडेंस है जो जुटाती है जिससे जो आरोपी है उस पर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, देखिए क्या कार्रवाई होगी ये तो समय बताएगा। और क्योंकि अभी बहुत सारे नाम सामने आए हैं, ड्रग कंट्रोलर हो या जो और भी इंस्पेक्टर हैं, सभी की जिम्मेदारी थी कम से कम अगर कोई दवा आती है जो मरीजों तक पहुंचती है उसके सैंपल लेकर जांच होती है कि नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार हैं जिन पर गाज गिरना है और कार्रवाई होगी तभी जो और लोग इस पर लिप्त हैं कम से कम उनके कान तक जुड़ेंगे कि इस तरह के मामलों में शामिल नहीं होना है, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। यासीन खान साहब, जो आरोपी है पूरी सिरप का जो कंपनी का मालिक है वो यहाँ पहुंचा, पेशी हुई, आपके सामने था। अब बहुत सारे ऐसे परिजन थे जो आक्रोशित भी नजर आए थे। क्या कुछ आपके भीतर उस समय चल रहा था? किस तरह का आपने जब उसकी तस्वीर देखी जब वो आरोपी यहाँ पहुंचा? चलो देखने को तो नहीं मिल पाया उसको, क्योंकि कस्टडी में था, पूरे घेर के रखे थे पुलिस वालों ने उसको। बस अब जो सरकार जो सजा देगी, बस जो हमारी अपील है कि हमारी जो सजा की मांग है वो पूरी कर दे, कि उसको सजा मिल जाए। ठीक है यासीन खान साहब, रोड पे आए हमारे जैसे। ठीक है यासीन खान साहब, क्योंकि आप लगातार जो आप बच्चों को अब इलाज के बारे में बात करें, एक बार फिर बता दीजिएगा कौन से वो डॉक्टर थे जिनके पास आपका बच्चा गया, जिससे आपने इलाज करवाया और बच्चे की फिर हालत खराब होती गई? हमारा बच्चे का इलाज तो अमन सिद्दीकी डॉक्टर के पास चल रहा था। 1 हफ्ता इलाज चला उनके पास। उसके बाद नागपुर शिफ्ट कर दिया गया? जी नहीं, छिंदवाड़ा लेके गए थे, उसके बाद हम लोगों ने नागपुर ले गए दूसरे दिन। चलिए ठीक है कि महत्वपूर्ण बातें आपकी हैं और उम्मीद करेंगे कि आप जिस न्याय की उम्मीद कर रहे हैं वो न्याय आपको मिले। और तौफिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आगे हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तौफिक, आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आपकी आप बीती बताने के लिए। और इसी खबर पर जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, लगातार जो कार्रवाइयां की जा रही है, एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कफ सिरप कांड में बड़ा खुलासा, मासूमों की मौत के और कितने गुनहगार। उसेद और दिव्यांश का दूसरे डॉक्टर्स ने भी किया था इलाज। 3 साल के दिव्यांश को डॉक्टर SS ठाकुर को दिखाया था। 26 सितंबर को दिव्यांश को डॉक्टर SS ठाकुर के पास लेकर पहुंचे थे परिजन। इसके बाद 1 अक्टूबर को डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया गया। तबीयत बिगड़ने पर दिव्यांश को नागपुर रेफर किया गया। परासिया के मासूम उसेद पिता यासीन की भी यही कहानी है। 31 अगस्त को तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर अमन सिद्दीकी के यहां ले गए थे परिजन। मेट्रो पॉली क्लिनिक एंड डे केयर के नाम से क्लिनिक चलाता है अमन सिद्दीकी। 13 सितंबर को उसेद के इलाज के दौरान हुई थी मौत। छिंदवाड़ा परासिया कफ सिरप कांड में आपके सामने BSTV बड़ा खुलासा करने जा रहा है। कोल्ड्रिप सिरप किडनी फेलियर मौत मामले में एक्सक्लूसिव बड़ी जानकारी BSTV के हाथ लगी है। 2 मासूम दिव्यांश और उसेद को लेकर बड़ा खुलासा। दोनों मासूमों का डॉक्टर प्रवीण सोनी के पहले भी इलाज हुआ था। इनका इलाज करने वाले वो डॉक्टर के नाम का हम खुलासा करने जा रहे हैं। 3 साल के मासूम दिव्यांश पिता जयदीप उइके की तबीयत बिगड़ने पर परिजन सबसे पहले 26 सितंबर को
परासिया के डॉक्टर एसएस ठाकुर के पास इलाज के लिए ले गए थे। एसएस ठाकुर के इलाज के बाद जब दिव्यांश की तबीयत नहीं सुधरी तो इसके बाद परिजनों ने 1 अक्टूबर को डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिव्यांश को दिखाया था। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। फिर दिव्यांश को नागपुर रेफर किया गया, जहां उसका 2 दिन तक इलाज चला, लेकिन मासूम जिंदगी की जंग हार गया और 4 अक्टूबर को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ठीक इसी तरह दूसरे बच्चे उसेद पिता यासीन की भी यही कहानी है। 13 सितंबर को मौत की नींद सोने वाले मासूम उसेद का भी इलाज मेट्रोपोलिक क्लिनिक एंड डे केयर नाम से क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर अमन सिद्दीकी ने किया था। जानकारी के मुताबिक उसेद को अमन सिद्दीकी के यहाँ 31 अगस्त को तबियत बिगड़ने पर दिखाया गया था। इसके बाद भी उसकी तबियत में सुधार नहीं हुआ। फिर इसके बाद परासिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 7 सितंबर को उसको परिजन लेकर पहुंचे थे और डॉक्टर्स को दिखाया था। दरअसल इस पूरे मामले में अभी एसआईटी कई बिंदुओं और पहलुओं पर जांच कर रही है। अभी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी, चेन्नई की निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक गोविंदन रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया है। वहीं डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बीएसटीवी अपना सामाजिक सरोकार और मानवीय पहलुओं को निभाते हुए आपके सामने मासूमों की मौत के और कितने जिम्मेदार के तहत नामों का खुलासा कर रहा है। अब देखना यह है कि इस पूरे संवेदनशील मामले में एसआईटी और सरकार क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।